हेलो दोस्तों, आज हम अपने नेम रिएक्शन का 11th लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें भाइयों हम नेम रिएक्शन की ब्यूटीफुल सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम अपने नेम रिएक्शन का एक और इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। तो आ जाते हैं भाइयों क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में बातें करते हैं। तो देखो भाइयों, अभी तक हमने नेम रिएक्शन में जितने भी नेम रिएक्शन पढ़े तो उसमें हमने अपने इलेक्ट्रोफाइल को फिक्स रखा था, और जो हम इलेक्ट्रोफाइल का यूज कर रहे थे वहां पर जो भी 5 नेम रिएक्शन हमने कवर किए हैं, जो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगी, रिफोर मत्सिकी होगी, मैनिक रिएक्शन होगी, है ना, और परकिन रिएक्शन होगी, नोवेंजल रिएक्शन होगी, इन सभी में हमने अपने इलेक्ट्रोफाइल को फिक्स रखा था जो थे एल्डिहाइड और कीटोन। पर भाइयों आज से हम अपने इलेक्ट्रोफाइल को चेंज कर रहे हैं, और आज से हमारा जो नया इलेक्ट्रोफाइल है वो हमारे एस्टर के इलेक्ट्रोफाइल का आज हम यूज करेंगे। ठीक है भाइयों, तो हम अल्डिहाइड और कीटोन जब हमारे इलेक्ट्रोफाइल थे और अल्डिहाइड और कीटोन के हम न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म जब यूज कर रहे थे, मतलब क्या हो रहा था, ये अल्डोल में, जैसे अल्डोल में हम अल्डिहाइड और कीटोन के न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म और अल्डिहाइड और कीटोन के इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म को हमने नाम दिया था जब हम रिएक्शन करवाई थी इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म और न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म को, उस नाम को हम बोला था अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, हम एस्टर के ही इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म उठा रहे हैं और एस्टर के ही न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म उठाएंगे और उनकी रिएक्शन आपसी में करवाएंगे, तो नाम रख देंगे क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। जैसे अल्डोल में होता था अल्डिहाइड और कीटोन के इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म और अल्डिहाइड और कीटोन के न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म को जब आपसी में रिएक्शन करवाते थे तो उसको अल्डोल कंडेंसेशन, ऐसे ही एस्टर के इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म और एस्टर के ही न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म और उसका नाम कर देंगे हम क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है भैया, तो इश्यू को नोट करें, ये थी बात थोड़ा। अब आ जाते हैं आप अपने, हम इस रिएक्शन में करवाने क्या वाले हैं। तो देखिए भाइयों, हम करवाए हैं रिएक्शन ऑफ इनोलेट विद एस्टर। हम इनोलेट्स लेकर आएंगे, वो भी एस्टर के ही लेकर आएंगे यहाँ पर, और उसकी रिएक्शन करवा देंगे एस्टर से, और इसी को हम दूसरे नाम से बोल सकते हैं असाइलेशन ऑफ इनोलेट। भाई क्यों बोला असाइलेशन ऑफ इनोलेट, यहाँ पे तो कोई मतलब ही नहीं बनता है असाइलेशन का। इसका मतलब बनेगा जब मैं अभी रिएक्शन करूंगा तो आपको बताऊंगा, वहां पर असाइल ग्रुप आपके ऐड हो जाएंगे। जब आप क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन करवाते हो ना तो उसमें असाइल ग्रुप ऐड हो जाते हैं, इसी वजह से हम बोलते हैं इनोलेट के अंदर असाइलेशन होगी, असाइल ग्रुप का एडिशन हो गया। और इसी को एक और तरीके से हम बोल सकते हैं, जब हम क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन करवाते हैं तो वहां पर एक चीज और फॉर्म होकर हमारे सामने आती है, उस चीज को बोलते हैं हम एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड। तो जो चीज फॉर्म होके आएंगे हमारे क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन से, उसे बोलेंगे हम, वो हमारे एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी। तो आ जाते हैं, देखते हैं। तो 2 स्टेप पे हम इस रिएक्शन को अंजाम देंगे। पहला स्टेप अपने, देखो भाइयों, अपने न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म, ध्यान दो यार, आपको पता है इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म एस्टर आपको रेडीमेड मिलेंगे, पर आपको न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म आपको तो रेडीमेड नहीं मिलेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म ज्यादा स्टेबल होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म बहुत कम होते हैं, इसलिए ये रेडीमेड मिलेंगे नहीं, तो हमें इसको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप यही है, हमें अपने न्यूक्लियोफाइल को प्रिपेयर करना है, मतलब इनोलेट ऑफ एस्टर प्रिपेयर करने हैं। और भाई हमने पहले ही बेसिक्स में ही कवर कर लिया था, सेकंड लेक्चर में ही कवर किया था हमने, है ना भाइयों, नेम रिएक्शन के। तो वहां पर हमने देख लिया था एस्टर के इनोलेट फॉर्म को जनरेट करना, हमने वहां सीख लिया था। जिन भाइयों ने देखा प्लीज पहले वहां जाके एस्टर के इनोलेट फॉर्म को सब बनाना सीखे, फॉर्म करना आएगा, और उसके प्रति कुछ रिएक्शन और आगे मैंने बताई थी। अगर वो आ चीज आगे तो यहाँ पर दिक्कत ही नहीं आने वाली भाइयों। ठीक है भाइयों, तो अगर जिन्होंने देख लिया हो तो ठीक है, नहीं देखा हो तो प्लीज वहां जाके देखिए। अगर जिनको थोड़ा बेसिक्स क्लियर है तो वो मेरे साथ टिक सकते हैं, और यहाँ पे भी मैं थोड़ा बताऊंगा, ये तो है कि नहीं बताऊंगा, तो आप मेरे साथ कंटिन्यू भी कर सकते हैं। नहीं आता तो वहां जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको फॉर्म भी करके दिखाऊंगा, कंसेप्ट पूरे वहां पर मिलेंगे। पर तो आ जाते हैं, चालू करते हैं। तो स्टेप फर्स्ट मैकेनिज्म को चालू कर रहा हूँ भाइयों मैं। स्टेप फर्स्ट मैकेनिज्म क्या है, आपको पता चल गया एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड की फॉर्मेशन होने वाली है कैसे, क्या चीज है। तो पहले आपको रेडीमेड तो एस्टर मिलेंगे, तो एस्टर उठा लो। तो भाई हमने एस्टर उठा ली, जैसे CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OAT, ये हमारे एस्टर है। और एस्टर में आपको क्या डाल के दे देगा भाइयों, आपको डाल के दे देगा बेस NaOET। तो भाइयों आपको इस एस्टर के न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म बनाने, तो न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म बनाने के लिए आपको ऐसे बेस का यूज करना पड़ेगा जिस हिसाब से आपका जो ये लिविंग ग्रुप है, आपको पता है ये लिविंग ग्रुप है, उसी के अकॉर्डिंग आपको बेस लेके जाना पड़ेगा। अगर आप और कोई बेस उठाते हो तो आपका एस्टर
एस्टर बर्बाद हो जाएगा, मतलब आपका कीटो फॉर्म बर्बाद हो जाएगा, तो आपकी रिएक्शन नहीं हो पाएगी। समझ रहे हो बात? तो ऐसे बेस उठाएंगे जिस हिसाब से आपके लिविंग ग्रुप उसी अकॉर्डिंग आपके बेस। इसके लेने का क्या फायदा, तो आपको पता है यही अटैक मारेगा, और ये जो बेस होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक होते हैं, तो आपको पता है ये आएगा इस कार्बन पर अटैक मारेगा, देन इस पे ऐसे रिएक्शन हो गया ये, तो आपको पता है ये कुछ ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज यहाँ OH ग्रुप लग जाएगा और ये OH ग्रुप लग जाएगा। जब ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन उठा रहेगा तो ये ग्रुप लीव कर जाएगा, मतलब आपको पता है लिविंग ग्रुप तो फिक्स है, तो लीव करेगा तो आपका एस्टर तो बर्बाद होने से बच गया ना, एस्टर बर्बाद होने से बच गया। इसीलिए हमने इस तरीके का बेस लिया, क्योंकि ये बेस है न्यूक्लियोफिलिक है, वो कार्बन पर अटैक जरूर मारेगा और अटैक मार के हमारे जो लिविंग ग्रुप को लीव करवा देगा और हमारा कीटो फॉर्म बर्बाद हो जाएगा, अगर मैं कोई और सा बेस लेता तो। पर अभी हमने वैसा ही बेस लिया जिस हिसाब से हमारा कीटो फॉर्म बर्बाद ना हो, तो हमारा कीटो फॉर्म बर्बाद नहीं हुआ, जो पहले था वही रह गया, है ना भाइयों। तो आप CH3 लिखो ना लिखो कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। अब होशियार हो चुके, बड़े हो गए, ठीक है भाइयों। तो ये हमारा कीटो फॉर्म बर्बाद तो नहीं हुआ ना, बात इस चीज की है, क्लियर हुआ। तो भाइयों ये बार बार वहां जाना क्यों पसंद करेगा, जब इसे खुद पता ही चल रहा है कि भाई कीटो फॉर्म बर्बाद नहीं हो रहा, क्यों बेकार में माथापच्ची करूं। तो बेस क्या करता है, यहां पर प्रोटोन एक्सेप्टर का काम करेगा। कैसे? प्रोटोन एक्सेप्टर का काम करेगा। तो बेस इतनी मेहनत ना करके बार बार कीटो फॉर्म बर्बाद नहीं हो रहा, तो ये क्या करता है, रियलिटी में अब काम ये चलेगा। मैंने आपको थोड़ा पीछे वाला कंसेप्ट बता दिया, थोड़ा बेस था। तो ये OH यहाँ ना अटैक मार के पता चल गया इसे कीटो फॉर्म बर्बाद नहीं हो रहा, तो क्यों मेहनत करो। तो यहाँ पर ये CH2 एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दिए, ये कहता है प्रोटोन एक्सेप्ट कर लूंगा मैं, हाइड्रोजन का एक्सेप्ट कर लूंगा, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देकर ये से OH के साथ निकल जाता है, तो HOH का बॉन्ड बन जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। और हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन उठा लेगा, तो आपके पास कुछ इस तरह की कंडीशन बन जाएगी। और यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज और यहाँ OH, तो आपको पता है ये इनोलेट की फॉर्मेशन हुई नहीं हुई, होगी। तो ये यहाँ पर हमने स्टेप फर्स्ट में अपने इनोलेट की फॉर्मेशन कर ली और यही हमें करना था, ठीक है भैया। अब आ जाते हैं, अब आपने अपने न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म बना लिए, ठीक है, और इसी के ही इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म आपके सामने है। तो न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म और इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म आपसे में रिएक्ट कर सकते हैं, दैट इज अ स्टेप 2। तो हमें स्टेप 2 में यही करवाना है, आपको न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म को इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म से अटैक करवाना है। तो देन आप अपने न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म उठाओ, ये हमारे न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म है और ये हमारे इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म है, जो कि मैं ले लेता हूँ, बॉन्ड लाइन नोटेशन में ही दिखा रहा हूँ, देखना, ठीक है। होने क्या वाला है, ये आपकी न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म, ये आपकी इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म, और ये रिएक्शन होगी, देन आपका ये बॉन्ड टूटेगा, ये जाके इस कार्बन अटैक मारेगा, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन उठा लेगा। तो भाई मैं इस चीज को पलट कर दे रहा हूँ, ये इस चीज पलट दे रहा हूँ, तो इससे क्या होगा, आपका आसानी होगी, आप अपने आसानी से। तो OH ग्रुप यहाँ ले लिया मैंने, और यहाँ ये अटैक मारेगा इस कार्बन पे, और इस कार्बन से ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और इसी पे अटैच है OH ग्रुप, और इसी से अटैच है ये मिथाइल ग्रुप। दिखा दिए, कोई दिक्कत तो नहीं, ये मिथाइल ग्रुप वहाँ दिखा दिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो हमने कोई दिक्कत नहीं है। फिर ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन उतारता है, OH ग्रुप यहाँ लीव कर जाता है, और OH ग्रुप जब यहाँ लीव करता है, देन आपके पास कुछ कंडीशन बन के सामने आती है। वो कंडीशन भाई वो आपके पास आएगी, और आपके पास जो फॉर्मेशन होगा, that group is active methylene compound, active methylene compound। और भाइयों यही थी क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। तो क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन में आपकी क्या फॉर्म होके आते हैं, एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। तो भाई यही हमने अभी देखा था। अभी यहां पर एक चीज और नोटिस कर सकते हो, आपको मैंने बताया था ये असाइलेशन होता है इनोलेट का, तो आपको पता है असाइलेशन क्या होता है, ये ग्रुप होता है, तो CH3 C डबल बॉन्ड हो, ये ग्रुप भी हो सकता है एसाइलेशन। तो आप देख सकते हो CH3 C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे देखो असाइल ग्रुप का एडिशन हुआ है, दैट असाइल ग्रुप, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, असाइलेशन ऑफ इनोलेट। तो ये थी इस रिएक्शन के बाद। अभी ये रिएक्शन यहाँ नहीं रुकी, ये रिएक्शन अभी आगे बढ़ेगी। होने क्या वाला है, ये इथाइल एसीटो एसीटेट है, ये एक्टिव मिथिल कंपाउंड का नाम मैंने बताया, इथाइल एसीटो एसीटेट। होने क्या वाला है, यहाँ तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक लीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लेके नहीं चल रहे थे हम, देखो भाई OH ग्रुप लेके चलो यार। अब देखो ध्यान दो, तो ये OH ग्रुप लगा हुआ है, तो OH ग्रुप इस एस्टर के प्रेजेंस में हमें क्या करना है, H यहाँ ना अटैक मार के, H अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देता है, ऑक्सीजन इस कार्बोनिल पे अटैक मारता है, ठीक है। तो आपके पास कुछ इस तरह की कंडीशन बनेगी, OH ग्रुप डबल बॉन्ड हो, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ डबल बॉन्ड, ठीक है भाइयों। फिर क्या होगा,
आपके पास एसिडिक कंडीशन HCl और H+ होगा, फिर देन ये जाएगा इस पे अटैक मार देगा, क्योंकि प्रोटोनेशन होगी, फिर देन आपके पास जो कंडीशन बनेगी वो आपके पास OH की कंडीशन बन जाएगी। फिर ये आपके इनोल फॉर्म हो गए, इनोल फॉर्म हुए तो यहाँ पे टोटोमराइजेशन हो सकती है, टोटोमराइजेशन हो जाती है, आपको बहुत बार बता रखी है। 1,3 हाइड्रोजन का माइग्रेशन हो जाता है। क्या होता है? H का माइग्रेशन कर दो, ये जो हाइड्रोजन है 1 2 3 पहले से तीसरी पोजीशन पे H का माइग्रेशन हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में आ जाएंगे, तो इसी को हम बोलते हैं टोटोमराइजेशन। तो देख लो, तो आपके पास जो कंडीशन फॉर्म होके आएगी वो एट लास्ट ये होके आएगी। यहाँ हाइड्रोजन लगा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये OH ग्रुप यहाँ दिखा देना, मैं भूल जा रहा हूँ। तो ये एट लास्ट आपका प्रोडक्ट, तो आप देख सकते हो ये जो प्रोडक्ट था वो प्रोडक्ट यहीं पे भी था। तो आप बोल रहे हो इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? भाई रियल मैकेनिज्म यही है, इसलिए आपको मैंने पूरी मैकेनिज्म बताई है। पर आप चाहो यहाँ पे छोड़ दो चलेगा, क्योंकि वही चीज फॉर्म होके आनी है आपके सामने, आपके वही एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी। तो यही है आपका पूरा मैकेनिज्म, तो इस चीज़ को नोट कर लें, तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टेप 1 में आपको इनोलेट की फॉर्मेशन, न्यूक्लियोफाइल बन गई, न्यूक्लियोफाइल को इलेक्ट्रोफाइल की से अटैक करवाना है, देन आपके एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी। तो ये आखिरी स्टेप आप यूज करो ना करो, आपकी यही फॉर्म होके वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे जब रिएक्शन करवाएंगे अपना टाइम बचाने के लिए हम यहीं पे छोड़ देंगे। आप समझ जाना कि हम ये स्टेप फॉलो कर चुके हैं, ठीक है। आप चाहो तो फॉलो करो, नहीं चाहो तो मत करवाना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये था बेसिक लेवल जो था क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन का। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, तो आपको समझनी है, इजी वे है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताते हैं अपने लेवल 1, अब धीरे धीरे अपने लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है भाइयों। तो भाई लेवल 1 में हम बातें क्या करने वाले हैं, कुछ 3 केसेस को हम कवर अप करेंगे। क्या भाइयों? कुछ 3 केसेस को हम देखेंगे। तो केस कौन कौन से देखने वाले हैं, तो हम लेवल 1 को डिस्कस कर रहे हैं, लेवल 1। तो देखिए भाइयों, हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं इसमें। आप अपने लोगे एस्टर, तो एस्टर दिखा दो, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OET, ठीक है। तो ये हमारे एस्टर हैं, और एस्टर ये वाले, ठीक है, यही है PHCH2 C डबल बॉन्ड CH, ठीक है। आपको क्या डाल के दे देगा, आपको अपने NOET डाल देगा, NaOET, ठीक है, बेस डाल के दे देगा। देन इससे बनने वाला जो प्रोडक्ट A बनेगा, फिर देन इसमें आपको HCl डाल के दे देगा, ठीक है। देन कंपाउंड आपको B बनाना पड़ेगा। तो यहाँ तक तो अभी हमने बनाया, यहाँ तक तो अभी हमने बनाया। अब आते हैं, फिर आपको इसमें क्या डाल के दे देगा, NaOH डाल के दे देगा। B बनने के बाद आपका जो NaOH डाल के दे देगा, फिर आपको बनाना है आपको C, और C जब बनने के बाद आपको इसमें NaOH ये वाली चीज डाल बना दोगे, फिर देन आपको HCl और H+ डाल के दे देगा। इन शॉर्ट मैं क्या बताना चाहता हूँ, इसमें इन सभी को मिक्स कर दूं तो आपको क्या क्या करना है, इसमें आपको NaOET डाल देगा, फिर आपको A बनाना है, फिर A के अंदर आपको HCl डाल देगा, फिर आपको B बनाना है, फिर B के अंदर आपको क्या डाल देना है, NaOH डाल देना है, फिर आपको C बनाना है, और C बनने के बाद आपको HCl और H+ डाल दोगे, देन आपको कंपाउंड D बनाना है। तो यहाँ से यहाँ तक फॉलो करना है, उसको तोड़ के इतना सारा ध्यान में न दो, हमें ये रूट फॉलो करना है। आ जाते हैं इन सभी को करते हैं इससे। तो पहले काम आता है हमें NaOET डाल के हमें अपने न्यूक्लियोफाइल जनरेट करना है, क्योंकि हमें तो गिवन है अपने इलेक्ट्रोफाइल। तो देखिए भाइयों, PHCH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OET, और इसमें हमने NaOET डाल दिया। तो आपको पता है ये हाइड्रोजन चुराएगा, हाइड्रोजन यहाँ होंगे, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देगा, इस पे चढ़ जाएगा। देन आपके पास जो कंडीशन तैयार होगी, यहाँ HOET का बॉन्ड बन के निकल जाएगा, CH डबल बॉन्ड C ऑक्सीजन में नेगेटिव, और यहाँ पे OET ग्रुप लग जाएगा। ये हमारे इनोलेट की फॉर्मेशन होगी, और इसी से अटैच क्या होगी, हमारी इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म और ये हमारी न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म, ये दोनों आपसी में रिएक्ट कर जाएंगे। तो इसी को उठा लो, PHCH, तो ये दैट कंपाउंड, ये जो बना है हमारा NaOET डालने के बाद ये बनेगा, कोई दिक्कत तो नहीं। फिर इसी से रिएक्ट करवा देते हैं हम अपने इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म, PHCH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OET होने क्या वाला है, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन उतारेगा,
ये अपने जाके इस पर अटैक मार देगा। देन आपके पास जो कंडीशन बनेगी PH CH C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OET, ये वाले कार्बन ने इस पर अटैक मारा है, तो इस कार्बन पर अटैक मारा है, देन इसके ऊपर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसी से अटैच OET ग्रुप है और इसी से अटैच CH2 और फिनाइल ग्रुप लग रहा है। तो दिखा दिए, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर, ये यहाँ तक रिएक्शन करवाने में तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो ये जब बन जाएगा आपका, फिर क्या होगा, ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज उतरेगा और यहाँ से OET ग्रुप लीव कर जाएंगे, ये हमने करवाया अभी। फिर आपके पास जो कंडीशन बन के आएगी वो आएगी PH CH C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OET और इसी से अटैच है हमारे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे बच जाएगा CH2 PH, ये कंडीशन बनेगी, ठीक है। फिर क्या होने वाला है, आप इसका बेस का वापस यूज कर लो, हाइड्रोजन यहाँ होंगे, निकालोगे वापस, यही कंडीशन बन जाएगी आपकी, है भाइयों, यही कंडीशन बन जाएगी। करके दिखाऊं, देखिए OET आएगा वापस, यहाँ पे हाइड्रोजन होंगे, वो उतरेंगे, इस पर अटैक मारेंगे, ठीक है। फिर देन आपके पास जो कंडीशन बनेगी PH C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OET, यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी और यहाँ पर ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज आएगा और CH2 PH। फिर देन आप क्या डालोगे, वही HCl डालोगे, एसिडिक कंडीशन दोगे, देन ये एसिडिक कंडीशन ये अब्जॉर्ब कर लेगा H को। देन आपके पास जो कंडीशन आएगी PH C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OET और इसी से अटैच क्या होगा आपके डबल बॉन्ड COH और इसी से अटैच आपके CH2 PH। एक बार देख ले तो आपको क्लियर दिख रहा, ठीक है। फिर देन आपको क्या करना है, 1,2 मिथाइल शिफ्ट 1 2 3 टोटोमराइजेशन, टोटो करवा दोगे, तो टोटोमराइजेशन करवा दोगे तो आपके पास जो कंडीशन बन के आएगी PH C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OET, ये आएगा, ठीक है। और इसी से अटैच ये डबल बॉन्ड उधर चला जाएगा, देखो हाइड्रोजन का माइग्रेशन इस पे हो जाएगा, डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में आ जाएंगे, ठीक है। और एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे है और इस पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और इसी से अटैच क्या होगा CH2 PH। तो ये हमारा कंपाउंड B फॉर्म हो गया है। तो यहाँ तक हमें करवाना था, A यहाँ फॉर्म कर दिया था हमने NaOT से और फिर देन आपने B इस चीज़ का काम कर दिया हमने, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब हम C बनाएंगे NaOH और इसमें हम क्या डालेंगे, NaOH बेस डालेंगे फर्स्ट और सेकंड, मैं दोनों केस को एक साथ घुसा दे रहा हूँ, H प्लस और HCl, ये दोनों केस करने हैं इसमें, ठीक है। तो आ जाते हैं, इसको करते हैं। तो इसको मैंने साफ सुथरा लिख लेते हैं, इसको तो मिटाना पड़ेगा। देखो भाइयों, मैं इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एक बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर में। रिप्रेजेंट करने के बाद आपके पास क्या कंडीशन आएगी, यहाँ फिनाइल ग्रुप, ये वाला फिनाइल, फिर CH2 C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे एक फिनाइल ग्रुप लग जाएगा, ये वाला फिनाइल ग्रुप, और इसी से अटैच एक कार्बन है और इस पे डबल बॉन्ड O देन OET ग्रुप, यही चीज़ है। इस चीज़ को मैंने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया है, नंबरिंग करके करना ईजिली हो जाएगा। फिर देन आप अपने NaOH का यूज़ करोगे। ये बेस क्या करते हैं, जैसे एस्ट्रो को देख लेते हैं, एस्ट्रो को हाइड्रलाइज करके हाइड्रलाइज कर देते हैं, और हाइड्रलाइज करते हैं वो कैसा हाइड्रलाइज करते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रलाइज जब करते हैं तो इसको बना देते हैं, इसको एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। तो आ जाते हैं, एसिड में कन्वर्ट कर दो। तो देखिए भाई, एसिड में कन्वर्ट हो गए, फिनाइल ग्रुप यहाँ लग रहा है, फिनाइल ग्रुप यहाँ लगा है। ये एसिड अभी भी शांति नहीं रहता, ये बचे हुए बेस को पकड़ता है NaOH को, और इसको आपको पता है ये टूटेगा Na प्लस OH नेगेटिव, तो ये OH नेगेटिव आते हैं, इस यहाँ से वाटर मोलिक्यूल लीव कर जाता है और H अपने इलेक्ट्रॉन देकर जाएगा इनके साथ, तो नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये Na प्लस, ये दोनों मिलके एक सॉल्ट बना देते हैं। तो यहाँ पे सॉल्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, और यहाँ फिनाइल ग्रुप लग रहा है और यहाँ फिनाइल ग्रुप लग रहा है, ये सॉल्ट। अब यहाँ से ये NaOH का काम खत्म, फिर देन ये आपके H प्लस और HCl का काम आएगा। तो H प्लस और HCl क्या काम करते हैं, और साथ में इसमें
हीट भी होती है, हीट का भी बहुत इंपॉर्टेंस है। तो H+ और HCl क्या करते हैं, H+ ये एसिडिक कंडीशन देते हैं तो ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज पे जाके अटैक करके ये आपके वापस एसिड की फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है भैया, तो यहाँ पे आपके वापस एसिड की फॉर्मेशन होगी और दैट एसिड इज बीटा कीटो एसिड। देखिए ये आपके कीटोन है, ये आपकी कीटोन है, ये अल्फा, ये बीटा, तो दैट इज बीटा पोजीशन में बीटा कीटो एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी। और ये बीटा कीटो एसिड के अंदर आपने हीट डाल रखा है, H+ और HCl का हो गया। हीट का क्या काम होता है, इस एसिड में ये जो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप कर देगा, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होता है। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो ये CO2 का रिमूवल हो जाएगा, ये रिमूव होके H यहाँ डायरेक्टली कनेक्ट कर देना है। तो ये स्टेप आखिरी आपका। फिर देन आपके यहाँ पर ये हाइड्रोजन लग जाएगा, मतलब ये चीज़ हाइड्रोजन यहाँ फिक्स हो गया, डबल बॉन्ड O हो गया, यहाँ फिनाइल ग्रुप भी लग रहा है आपके, यहाँ फिनाइल ग्रुप लग रहा है और इसी से अटैच आपके फिनाइल ग्रुप, मतलब इस चीज़ की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये एट लास्ट आपका जो ये प्रोडक्ट बन के आएगा वो ये बनेगा। तो आपको समझना है, आपको NaOH डाल के दे देगा, H+ और HCl डाल के दे देगा, हीट कर देगा, देन आपको क्या करना है वो चीज़ आपको देख लिया। तो यहाँ से ये पूरा प्रोडक्ट है, नोट कर ले। तो ये तो अभी हमने पिछला जो केस पढ़ा था वहाँ तक था, और इसके आगे आपको ये कहानी मिल सकती है, तो इसे नोट कर ले। ठीक है भैया, तो इस चीज़ को कोई दिक्कत नहीं है आपको समझने में, कोई दिक्कत नहीं है। और क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें आपको अल्काइलेशन वाला स्टेप भी फॉलो करना पड़ेगा, जो मैं इसमें केस 3 बताने वाला हूँ। केस 2 हमने डिस्कस कर लिया, केस 3 मिक्सअप कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए भाइयों, हम यही क्वेश्चन ले लेते हैं, PHCH2 C डबल बॉन्ड O OET, और इसमें हम क्या डाल रहे हैं, NaOET ये डालते हैं। तो आपको पता है पहले इसमें पहला हम NaOET डाल दे रहे हैं, NaOET से बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो A होगा। ठीक है, फिर देन हम सेकेंड हम क्या डालेंगे, मिथाइल आयोडाइड डाल देंगे, हमें यहाँ तक पहुँचना है। तो देखिए भैया, NaOET डाल दिया तो आपको पता है यहाँ से हाइड्रोजन लेगा, वापस वही स्टेप, देन ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव, मतलब पहले अपने न्यूक्लियोफिलिक, ये हमारे इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म है, ये अपने न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म पे जाएगा। तो न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म बनाओ पहले, PHCH डबल बॉन्ड C ऑक्सीजन नेगेटिव और इस पर OET ग्रुप लग रहा है। ठीक है भाइयों, फिर ये अपने इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म, ये आपकी न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म, ये आपकी इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म PHCH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OET होने क्या वाला है। देखिए ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन उतारता है, ये आता है इस पर अटैक मारता है, और ये ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज अपने ऊपर ले लेता है। ठीक है, तो आपके पास जो कंडीशन बन के आएगी, PHCH C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OET, ये अटैक मारा है इस कार्बन ने, और इस कार्बन पर अटैक मारा है, इससे अटैच OET ग्रुप, और इसी से अटैच आपके CH2 ग्रुप, और इसी से फिनाइल ग्रुप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें नंबरिंग कर लो, इसको बेटर ढंग से पहले लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसको पहले सही से लिख लेते हैं, सही से अभी रुक जाओ, पहले अपना काम कर लो, फिर मैं लिखवा देता हूँ। फिर देन ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन उतारता है, OET यहाँ से लीव कर जाएगा। एट लास्ट आपका जो कंडीशन तैयार होकर आएगी, PHCH2 CH C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OET, और इससे अटैच डबल बॉन्ड हो जाएगा, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन ये लीव कर जाएगा, देन आपके CH2PH। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मैं एक अच्छी फॉर्म में लिख दे रहा हूँ भाइयों, देखिए PH CH2 C डबल बॉन्ड O CH, और इसी से अटैच PH है, और C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OET, यही चीज़ है। नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6। 1 पे PH, सेकंड पे CH2 ग्रुप, थर्ड पे आपका कार्बोनिल, फोर्थ पे आपका CH, और साथ पे PH है आपका, फिफ्थ ये आपका कार्बन, देन OET ग्रुप। ठीक है भाइयों, तो ये आपके A प्रोडक्ट आके बन के तैयार हो गए, मतलब NaOET का काम खत्म। इसमें OET बेस आता है, पहले करवा देते हैं। ठीक है, इसमें आपको इस चीज़ का यूज़ करना पड़ेगा। बेस आएगा, यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, इसके अटैच ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देगा, इस पर अटैक मार देगा। देन आपके पास जो कंडीशन बन के आएगी, वो आपके पास ये आएगी, PHCH2 C ऑक्सीजन नेगेटिव, यहाँ डबल बॉन्ड O,
यहाँ पे फिनाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड OET ग्रुप। फिर देन हम इसमें क्या यूज़ कर देंगे, मिथाइल आयोडाइड का यूज़ कर देंगे। क्यों? अभी जब तक मिथाइल आयोडाइड नहीं था तो यहाँ पर हम एसिडिक कंडीशन डाल के इसको अल्कोहल बनाते थे, फिर देन टोटरमाइज करके वापस यही प्रोडक्ट बन जाता था। पर हमें यहाँ पे ये नहीं करवाना, ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन उतारेगा, इस पे जाएगा, देन ये अटैक इस पे मारेगा, आयोडीन यहाँ लीव कर जाता है और आपके पास जो प्रोडक्ट फॉर्म होकर आएगा वो आपके पास कुछ इस तरीके से है, PH2C डबल बॉन्ड O, और इस कार्बन ने अटैक मारा है इसने, तो इस पे मिथाइल ग्रुप लग जाएगा, तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप दिखा दो, और इसी से ये अटैच आपके फिनाइल ग्रुप है दिखा दो, और यहाँ पर आपके एस्टर लगे पड़े हैं। तो आपके पास ये एट लास्ट प्रोडक्ट जो बन के आएगा वो आपके पास भाइयों ये बन के आएगा। तो नोट कर ले, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपने रिएक्शन, ये आपके केस थर्ड था जिसको मेरे को बताना चाहिए था, तो यहाँ तक तो हमने पहले भी बना लिया था। इसमें आप क्या करते थे, एसिडिक कंडीशन डाल के इसको अल्कोहल, फिर देन आप टोटोमराइज करके इसे वापस इसी फॉर्म में ले आते थे। तो हम उतर ना जाने के बाद इतना ही करेंगे, पर इसमें इसलिए करवाना पड़ा क्योंकि हमें अटैक करवाना था। ठीक है, तो इसे नोट कर लें, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये आपका एट लास्ट प्रोडक्ट बन जाएगा। तो अब फर्स्ट लेवल हमने क्रॉस कर लिया है। फर्स्ट लेवल में हमें अपने रिएक्शन कैसे करनी है वो चीज़ सीखनी थी। मिथाइलेशन अल्काइलेशन सब देख लिया हमने। ठीक है, अब आ जाते हैं लेवल 2 में। अब लेवल 2 में हम अपने, जैसे हमने अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में लेवल 2 में हमने पढ़ा था इंट्रामोलिकुलर अल्डोल को, ऐसे ही हम पढ़ रहे हैं लेवल 2 में क्लेजन कंडेंसेशन के अंदर इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन की, इंट्रामोलिकुलर क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। तो ठीक है भैया, लिख नहीं रहा, ये ऊपर नाम लिखा पड़ा है। तो इंट्रामोलिकुलर क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन के ऊपर बात करते हैं। इसी को एक बेस्ट नाम से जाना जाता है, इंट्रामोलिकुलर क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन को ही एक और नाम से जाना जाता है, आ सकता है उस नाम को डिकमैन क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन, डिकमैन कंडेंसेशन रिएक्शन। तो आपको समझ जाना, डिकमैन कंडेंसेशन रिएक्शन बोल दें या इंट्रामोलिकुलर कंडेंसेशन रिएक्शन बोल दे तो बात एक ही है। अगर डिकमैन बोल दे तो आप समझ जाना वहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी, इंट्रामोलिकुलर क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन की बात होगी। तो इंट्रामोलिकुलर क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? इंट्रामोलिकुलर का मतलब ही होता है विद इन सेम मॉलिक्यूल, विद इन सेम मॉलिक्यूल, मतलब एक ही मॉलिक्यूल में आपके इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म और एक ही मॉलिक्यूल के अंदर आपके न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म, और इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म एक ही मॉलिक्यूल में तो रिएक्शन होगी, और रिएक्शन जब होगी वो आपकी इंट्रामोलिक्यूलर कहलाएगी, और उसी को हम डिकमैन कंडेंसेशन रिएक्शन का नाम दे देंगे। तो देखिए भैया, आप अपने एक मॉलिक्यूल, जैसे आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये आपके एस्टर हैं, और ठीक है, और इसी में आपके दूसरे एस्टर मैंने यहाँ ले लिए, ठीक है, और आपको डाल के दे देगा NaOH और मिथाइल आयोडाइड। तो आपको ये डाल के दे देगा, आपको बोलेगा रिएक्शन करवाना। तो आपको ये आपके इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म है, आपको न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म जनरेट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इनमें कोई एक आपका इलेक्ट्रोफिलिक रहेगा, एक न्यूक्लियोफिलिक रहेगा। तो मैंने मान लिया आपके कोई से भी मान लो, कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक, तो आपके यहाँ पर 2 हाइड्रोजन होंगे, दोनों हाइड्रोजन एक जैसे हैं, कहीं से हाइड्रोजन हटाओ, कहीं से आप अपनी न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म हटाओ, तो देन NaOH आएगा, हाइड्रोजन हटाएगा और ऑक्सीजन नेगेटिव साथ ये H इसके साथ निकल जाएगा। तो आपके पास इनोलेट की जनरेशन हो जाएगी, OET ऑक्सीजन नेगेटिव, और देन आपके पास डबल बॉन्ड OET, और यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये चीज़ थी, मतलब ये आपकी न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म जनरेट हो गई और ये आपके इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म जनरेट हो गए। अब क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म, इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म, तो डिकमैन कंडेंसेशन मतलब वो इंटरमोलिकुलर रिएक्शन हो सकती है, ये उठता है, इस पर अटैक मारता है, इस पर इलेक्ट्रॉन। तो देखिए ये वाला 1 2 3, एक मिनट, मैंने कुछ कार्बन एटम कम ले लिए मेरे हिसाब से, इसमें मैंने कुछ कार्बन एटम कम दिखाए हैं। देखिए फिर तरह गलती नहीं करनी, OET, ठीक है। तो ये कुछ थी रिएक्शन, फिर ये आता है, इस पर अटैक मारता है, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन उठा लेता है, 3 4 5 6, मतलब 6 मेंबर रिंग बनने वाली है। तो नंबरिंग करना सबसे बेस्ट वे है, तो 6 मेंबर रिंग बना दो, ठीक है, और फिर नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। नंबरिंग करने के बाद आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर दो। तो फर्स्ट से अटैच यहाँ पे डबल बॉन्ड OET ग्रुप लग रहा है,
देखिए ये उतारेगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा और इसी से अटैच OET ग्रुप लग रहा है। और 6th से अटैच, फर्स्ट डायरेक्टली 6 से अटैच है, मैंने कर दिया। और 6 से अटैच क्या है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन उठाएगा और इस पर OET ग्रुप। ठीक है, अब ये कंडीशन बनने के बाद आपको पता है ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन उतारेगा और यहाँ OET ग्रुप लीव कर जाएगा। बिल्कुल पिछले वाली कंडीशन चल रही है, इसलिए मैंने आपको बेसिक में ये सब सिखा दिए। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड O बच जाएगा और डबल बॉन्ड O OET ग्रुप, मतलब एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड बन चुका है आपका। ठीक है, तो ये आपके एट लास्ट प्रोडक्ट। तो इसमें OET आएगा, यहाँ से हाइड्रोजन हटाएगा, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पे छोड़ दोगे तो भी काम बन जाएगा। ठीक है, पर हम इसमें कर देंगे, ध्यान दो। देखिए हमें, देखिए अगर हमें मिथाइल आयोडाइड नहीं दिया होता तो हम यही रोक देते, क्योंकि OET का यूज़ करोगे फिर देन आपके अल्कोहल बनेंगे, फिर अल्कोहल बनने के बाद आप क्या करोगे, टोटोमराइज करके वापस यही बनाओगे ना, इसलिए हम यही छोड़ देंगे। अब आपको पता है, पर मिथाइल आयोडाइड दे रखा तो आपको इतना तो मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ पर आपको इनोलेट की फॉर्मेशन करनी पड़ेगी। तो हाइड्रोजन आएगा इस OET के अगेंस्ट, यहाँ अपने इलेक्ट्रॉन उतारेगा और ये अपने इलेक्ट्रॉन उठा लेगा। वो किसकी वजह से होता है, बेस की वजह से होता है, हाइड्रोजन के साथ निकल जाता है। फिर देन आपके पास जो कंडीशन बन के आएगी, क्योंकि ये करवाना पड़ेगा मिथाइल आयोडाइड के केस में, तो आपके यहाँ पर OET ग्रुप लग जाएंगे और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। ठीक है, फिर देन आप अपने मिथाइल आयोडाइड का यूज़ करोगे। मिथाइल आयोडाइड का यूज़ करने का क्या फ़ायदा हुआ, ये अपने इलेक्ट्रॉन उतारेगा और ये अटैक मारेगा इस पर, देन आयोडीन इस पर। तो इस कारण ने अटैक मारा है, तो यहाँ पे आप अपने मिथाइल ग्रुप का एडिशन कर देना, डबल बॉन्ड हो OET ग्रुप और यहाँ मिथाइल ग्रुप आ जाएंगे। देखना भाइयों, ये मिथाइल ग्रुप यहाँ आ गई और यहाँ डबल बॉन्ड हो, तो बस कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे इस चीज़ की फॉर्मेशन होगी। नोट कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, आपका एट लास्ट प्रोडक्ट ये है। ठीक है, ठीक है भाइयों, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये मान लेते हैं हम अपना A प्रोडक्ट, और A में जब आपने मिथाइल आयोडाइड डाला, ये आपका B प्रोडक्ट। ठीक है, अब क्या हो सकता है, इस A के अंदर आपसे डायरेक्टली बोल दे, क्या भाइयों, A के अंदर आपसे डायरेक्टली बोल दे इसमें आपको NaOH का यूज़ करो और HCl का यूज़ करो और इसमें हीट का यूज़ करो। मतलब आपसे ये दो बोल दे, फर्स्ट ये डाल दो, सेकंड ये डाल दो, तो कैसे करोगे वो उस चीज़ पर आ जाते हैं। तो अभी हमने ये अब सीखा है हमने करने, आपने इंट्रामोलिकुलर नहीं इंटरमोलिकुलर वाले में किया था, अब इंट्रामोलिकुलर के अंदर कैसे करेंगे उस चीज़ को देख लो। देखिए जी, मैं इस कंपाउंड यहाँ लिख दे रहा हूँ अच्छे खासे रूप में, तो देखिए मैं थोड़ा, ठीक है, और आपका डबल बॉन्ड हो OET ग्रुप, यही चीज़ तो है। और इसमें पहला आपको क्या डालना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब आपको बेस डालना है, सेकंड आपको HCl ओवर हीट कर देना है। तो पहले हम फर्स्ट का काम करेंगे। देखिए फर्स्ट का काम आपको पता है, NaOH आता है, वो एसिड, NaOH बेस है, वो एस्टर को देखते हैं, इसको हाइड्रोलाइज करके एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो एसिड में कन्वर्ट करो, डबल बॉन्ड हो, ये आपके एसिड में कन्वर्ट हो गई। फिर एसिड बचे हुए NaOH को पकड़ेगा और इसमें से OH आएगा, यहाँ से हट जाएगा, Na पॉजिटिव और O पे माइनस, ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, सोल्ट बन जाएंगे। यहाँ तक हमने पिछले 2-3 लेक्चर से ये बात करते आ रहे हैं, O नेगेटिव Na प्लस। फिर देन ये आपको HCl पकड़ेगा, सेकंड पे बात आ गई। तो HCl क्या करेगा, यहाँ एसिडिक कंडीशन देता है HCl, फिर ये जाता है एसिडिक कंडीशन में, H अपने प्रोटॉन डोनर का काम करता है। देन आपके पास डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे एसिड, मतलब ये जो एसिड बनते हैं वो आपके अल्फा और बीटा, मतलब बीटा कीटो एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो बीटा कीटो एसिड हीट की प्रेजेंस में क्या करते हैं, डीकार्बोक्सिलेट हो जाते हैं, मतलब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगा और हाइड्रोजन डायरेक्टली यहाँ पे अटैच कर दो। एट लास्ट जो आपका प्रोडक्ट बन के आएगा भाइयों, वह आपका इस तरीके से आ जाएगा, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच हो जाता है। तो ये आपके इस तरीके से, मतलब आप ये हाइड्रोजन दिखाओ ना दिखाओ, बात वही पड़ेगी, हेक्सेनोन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, तो नोट कर ले, तो कोई दिक्कत नहीं है। यही रिएक्शन अभी हमने पीछे किया, बस इंट्रामोलिकुलर के अंदर करके दिखाई है मैंने। ठीक है, समझ में आ रही हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जो कर देना। ठीक है भाइयों, और क्वेश्चन कर ले इंटरमोलिकुलर से रिगार्डिंग, और क्वेश्चन कर लेते हैं इंटरमोलिकुलर से रिगार्डिंग। देखिए आपके पास यहाँ नाइट्रोजन ले लिया, हेट्रोसाइक्लिक रिंग ले लिया, आपको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड ले लिया। ठीक है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड हो OET, एक एस्टर ये ले लिया, और यहाँ पर भी एक एस्टर और ले लिया आपके साथ। ठीक है,
फिर देन आपको क्या बोल देगा, पहला आपको डाल देगा NaOET मतलब बेस डाल देगा, सेकंड आपसे बोल देगा सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दो, थर्ड HCl डाल के हीट कर देगा। मतलब यहाँ तक अभी हमने करवाई वही काम करना है। तो पहले अपने न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म को जनरेट करना है। तो ये वाला कोई सा भी कर सकते हो, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन दोनों एक जैसे हैं। ये वाला हटाओ चाहे ये वाला हटाओ, क्योंकि नाइट्रोजन बीच में आ रहा है, तो आपको ये वाला हटाओ चाहे ये वाला हटाओ, आपका एट लास्ट जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो आपका सेम ही आएगा। चाहे दोनों करके देख लेना, मैं एक करके दिखा रहा हूँ, दोनों करके देख लेना अपनी तसल्ली के लिए। तो हाइड्रोजन उतरेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ चढ़ाएगा, देन यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, मतलब आपके इनोलेट की फॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ R ग्रुप लग जाएगा, डबल बॉन्ड OET ग्रुप और ऑक्सीजन पे नेगेटिव और इसी पे OET ग्रुप। और ठीक है भैया, फिर देन क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाता है, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन उतारता है और ये जाके इस पर अटैक मार देता है। तो देखिए भाइयों, ये वाला कार्बन अटैक मार रहा है 1 2 3 4 5, मतलब फर्स्ट वाला कार्बन फिफ्थ कार्बन पर अटैक मार रहा है। तो 5 मेंबर रिंग बना दो पहले, तो 5 मेंबर रिंग बना दी, कोई दिक्कत तो नहीं। नंबरिंग कर दो अंदर 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत तो नहीं। फर्स्ट पे कौन से ग्रुप अटैचड है, फर्स्ट पे भाई ये ग्रुप अटैचड है आपका, तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दी। ठीक है, फिफ्थ पे कौन सा ग्रुप अटैचड है और ऑक्सीजन में नेगेटिव और यहाँ OET ग्रुप, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही चीज़ तो है। और आप थर्ड पे नाइट्रोजन लगा रहे तो नाइट्रोजन लगा दो भाई, मैंने गायब कर दिया था। ठीक है, तो ये आपके एट लास्ट प्रोडक्ट। फिर देन आपको क्या करना है, नंबरिंग करने से सबसे बेस्ट वे, ये इलेक्ट्रॉन उतारेगा यहाँ निकल जाएगा, फिर आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म होकर आएगा। ठीक है, तो डबल बॉन्ड OET और यहाँ R ग्रुप और कुछ यहाँ पे डबल बॉन्ड हो। तो देखिए भाइयों, ये इस चीज़ की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो यहाँ पर आप वापस बेस लोगे, फिर इसको अल्कोहल बनाओगे, फिर इसकी टोटो करवाओगे, टोटोमराइजेशन करवा के वापस ये बनाओगे। तो इतनी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास अल्काइल आयोडाइड होता, मतलब मिथाइल आयोडाइड होता, कुछ भी होता, अल्काइलेशन करवाना होता है, तो आपको एक स्टेप बढ़ना पड़ेगा आगे, आपको इनोलेट वापस बनाने पड़ते हैं बेस की हेल्प से। पर यहाँ पे मिथाइल आयोडाइड दे नहीं रखे, आपको डायरेक्टली क्या दे रखा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो आपको सिंपली क्या करना है, NaOH दे रखा है, एस्टर है, हाइड्रोलाइज करके इसको क्या बना देगा, एसिड। तो एसिड में कन्वर्ट कर दो भाइयों। यहाँ नाइट्रोजन है, दिखा देना भाइयों, मैं गायब कर दूंगा गलती से। तो आपके एसिड बन गए। अब एसिड वापस NaOH को पकड़ता है, फिर दोबारा इसको NaOH से पकड़ के तो इसको सोल्ट बनाता है, तो सोल्ट बना दिया। फिर सोल्ट बनाने के बाद फिर इसको एसिडिक कंडीशन मिल जाती है HCl से, वो एसिडिक कंडीशन इसको क्या बना देता है, वापस इसको वापस वही चीज़ बना देता है, डबल बॉन्ड वापस यही चीज़ बना देगा, अभी बीटा कीटो एसिड। तो ये थोड़ा स्टेप मैंने कवर किए। फिर देन आपको बीटा कीटो एसिड बन गई, दिस इज आपके बीटा कीटो एसिड, ये अल्फा ये बीटा, तो ये बीटा पोजीशन पे आपके एसिड लग रहे हैं, तो ये बीटा कीटो एसिड। तो बीटा कीटो एसिड में हीट कर दोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूव कर देगा, ये हाइड्रोजन डायरेक्टली यहाँ पे लगा देना। एट लास्ट जो आपका प्रोडक्ट बन के आएगा वो आपका यहाँ पे कीटोन लग जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएंगे, यहाँ नाइट्रोजन लग जाएगा और यहाँ पे अल्काइल ग्रुप। ये आपका एट लास्ट प्रोडक्ट आपके सामने आएगा, नोट कर ले। ठीक है, तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल हो जाता है। ठीक है, तो नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने लेवल 3 पे। क्या भाइयों, लेवल 3 में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो लेवल बढ़ाते हैं। लेवल 3 में आपके 2 टाइप के आंसर्स आने लग जाएंगे, तो आपको मेजर और माइनर की सिचुएशन पहचानने की कंडीशन तैयार हो जाएगी। तो है तो इंट्रामोलिकुलर पर लेवल 3 है, तो लेवल तो बढ़ने की बात आई जाती है भाई, और लेवल बढ़ाना पड़ेगा। और ये लेवल 3 जो है वो नेट और गेट के एग्जाम वाले बच्चे ज़्यादा ध्यान देना, नेट और गेट वाले स्टूडेंट। ठीक है, ये जैम में डायरेक्टली पूछ लेते हैं, पर नेट और गेट में थोड़ा इनडायरेक्टली क्वेश्चन आ सकते हैं, जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए आपको इस तरीके से ले लेगा क्वेश्चन, एस्टर ले लिए, ठीक है, और यहाँ पर 2 एस्टर और ले लिए, COOET, ठीक है भैया। फिर देन यहाँ पे एक और एस्टर ले लिया, तो आपके पास कई सारे एस्टर हैं। बात आती है, अगर आप इसमें NaOET का यूज़ कर लेते हो तो आप
किस हाइड्रोजन को हटाना पसंद करोगे। तो यहाँ पर हमने जब हम पढ़ रहे थे एक्टिव मिथिल कंपाउंड्स के वो बनाने क्या बोलते हैं इनोलेट्स, तो हमने वहाँ पे देखे थे, तो वहाँ पे इनोलेट एक्टिव मिथिल कंपाउंड के बना रहे थे, तो वहाँ पे कई सारे सिचुएशन कंडीशन ऐसी कंडीशन खड़ी हो रही थी, तो हमारे पास हाइड्रोजन बहुत सारे थे, इसके अलग हाइड्रोजन, इसके अलग हाइड्रोजन, इसके अलग हाइड्रोजन, तो हमारे पास किसके हाइड्रोजन हटाए उसकी बात आ जाती थी। तो भाइयों वो किसके हाइड्रोजन हटाए या किसके हाइड्रोजन ना हटाए वो बात क्लियर करने वाली बात क्या है, हम चेक करते थे वहाँ पर रिंग की स्टेबिलिटी, क्या कि हम उसके हाइड्रोजन हटाएंगे जहाँ से हमारे रिंग स्टेबल बने। और रिंग की स्टेबिलिटी कब बनती थी, जब हमारी 5 या 6 मेंबर रिंग बने तब हम अपनी रिंग स्टेबल मानते थे, ठीक है। उससे कम बने तो हमारी रिंग स्टेबल नहीं है, उससे ज़्यादा बने तो हमारी रिंग स्टेबल नहीं है, इन दोनों में रिंग स्टेबल थी। अगर हम रिंग स्टेबिलिटी से हमारी जजमेंट नहीं हो पाती थी फिर हम इनोलेट की स्टेबिलिटी देखते थे, तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे, तो हम रिंग स्टेबिलिटी से हम अपनी जजमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। तो देखिए भाइयों हम रिंग स्टेबिलिटी से हम अपना आंसर ले रहे हैं। देखिए आपके पास 2 एसिडिक हाइड्रोजन होंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ होगा और एक हाइड्रोजन यहाँ होगा, क्योंकि यहाँ से लेकर चलेंगे तो इसका हाइड्रोजन यहाँ होगा, तो अगर यहाँ से हाइड्रोजन हटाएंगे तो ये कार्बोनिल जाके इस पर अटैक मारेगा, तो 1 2 3 4 4 मेंबर रिंग बनेगी, या ये जाके 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बनेगी। तो ये थोड़ा 5 मेंबर रिंग थोड़ा अनस्टेबल है, पर 6 मेंबर रिंग ज़्यादा बन सकती है। अगर यहाँ से हटाओगे तो ये कार्बोनिल जाके 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर रिंग, अगर ये हटाओगे 1 2 3 4 5 6 कहीं से भी हटा लो कोई दिक्कत तो नहीं। तो आप ये वाला हटाओ ये वाला हटाओ, थोड़ा दोनों पड़ जाते हैं डिफरेंट, क्योंकि ये 6 मेंबर रिंग अलग पड़ेगी और यहाँ से ये 6 मेंबर रिंग अलग बनेगी, तो दोनों मैं अलग करके दिखा रहा हूँ। तो पहला केस मैंने देखो कलर चेंज कर रहा हूँ उस हिसाब से मार्कर के यूज़ करूँगा, ठीक है, रेड और ब्लू। अगर मैं ये वाला हाइड्रोजन हटा रहा हूँ, कौन सा भाई हो, तो देखिए ध्यान देना कौन सा हाइड्रोजन हटाना है। दोनों से 6 मेंबर रिंग बन रही है, रिंग स्टेबल दोनों है, तो हम बात आती है कि आगे कैसे जजमेंट लेंगे, हमारा प्रोडक्ट मेजर बनेगा माइनर बनेगा, उस चीज़ पे आ जाते हैं। देखिए थोड़ा इस चीज़ को ध्यान देना, अगर मैं ये वाला हटाता हूँ तो ये अपने इलेक्ट्रॉन उतारेगा, इस पे चढ़ेगा, देन आपके पास ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज OET ग्रुप लग जाएगा, और यहाँ पे 2 COOET, ठीक है, एस्टर लगे पड़े हैं, थोड़ा घिचपिच होगी देख लेना, फिर देन आपके OET ग्रुप, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड बनता है ना भैया, भूल मन जाना, फिर ये अपने इलेक्ट्रॉन उतारेगा, अभी मैंने ये वाला हटाया है, फिर ये चढ़ेगा इस पर अटैक मारेगा, देन आपके ऑक्सीजन, मतलब देखिए 1 2 3 4 5 कैसे बन रहे हैं भाई, हाँ 5 मेंबर रिंग बनेगी नहीं, ऑब्वियस सी बात है 5 मेंबर रिंग बनेगी, तो 5 मेंबर रिंग बनाओ, तो आपके पास 5 मेंबर रिंग जो बन के आएगी वो कुछ आपके पास इस तरीके से आएगी। देखिए 1 पे अटैच्ड है, नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5, 1 पे अटैच्ड है आपके ये ग्रुप डबल बॉन्ड OET, सेकंड पे अटैच्ड है आपके 2 COET ग्रुप, तो दिखा दिए मैंने COOET ग्रुप, ठीक है, 6 मेंबर रिंग नहीं बनेगी 5 मेंबर रिंग बनेगी, थोड़ा मेरे से कोऑपरेट करना, ठीक है। तो देखिए ये हुआ, और थर्ड पे कोई नहीं, फोर्थ पे कोई नहीं, फिफ्थ पे अटैच्ड आपका O- और OET ग्रुप, ठीक है। आप देख सकते हो फिर ये O- उतरेगा, OET ग्रुप यहाँ लीव कर जाएगा, एट लास्ट जो आपका प्रोडक्ट बन के आएगा वो ये बन के आएगा, डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड OET ग्रुप, और यहाँ 2 COOET, ठीक है। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं ये वाला हाइड्रोजन हटाऊं, तो ये वाला हटाऊंगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन उतारेगा यहाँ पे, तो देन आपके पास जो कंडीशन बन के आएगी ये कुछ इस तरीके से आएगी, यहाँ 2 COOET, फिर देन ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ OET, ठीक है। फिर क्या होने वाला है, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन उतारेगा, ये जाएगा इस पे अटैक मारेगा, किस पे, ऑक्सीजन के इस पे, तो देखिए 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बना दो। देखिए भाइयों 5 मेंबर रिंग बना दी मैंने यहाँ पर, और नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो फर्स्ट पे अटैच क्या है, डबल बॉन्ड OET ग्रुप लग रहा है, ठीक है, और थर्ड पे अटैच्ड है आपके ये ग्रुप 2 COOET, डिफरेंस आ रहा है थोड़ा बहुत, वहाँ पे सेकंड ग्रुप पे लग रहे थे ये दोनों ग्रुप, और फिफ्थ पे आपके O- और OET ग्रुप,
तो देखिए ये ओ माइनस उतरेगा, ये OET ग्रुप यहाँ लीव कर जाएगा, एट लास्ट जो आपका प्रोडक्ट बन के आएगा वो आपका डबल बॉन्ड O और OET यहाँ दिखा दिए, ये आपके COOET ग्रुप, COOET ग्रुप और क्या है यहाँ डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो आपका एक प्रोडक्ट ये आया फर्स्ट, एक प्रोडक्ट ये आया सेकंड। बात आती है कौन सा मेजर कौन सा माइनर, उस चीज़ के लिए जजमेंट करने के लिए बात आई। तो देखिए यहाँ पर हाँ, इस क्वेश्चन में एक चीज़ और मिसिंग था, यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ यहाँ मिथाइल ग्रुप और लग रहा था। तो देखिए अगर ये हटाया था तो ये फर्स्ट पोजीशन पे ही इसके मिथाइल ग्रुप लग रहे थे, तो फर्स्ट पोजीशन में मिथाइल ग्रुप दिखा दो भाइयों, यहाँ मिथाइल ग्रुप दिखा दो, दिखा दे रहा हूँ मैं, ग्रीन मार्कर का यूज़ कर रहा हूँ। तो इसमें एक क्वेश्चन मिसिंग था, मैंने भूल गया लिखना, तभी थोड़ा डिफरेंस बन नहीं पा रहा। CH3 और फर्स्ट पे ही था यहाँ पे CH3, ठीक है, तो यहाँ पे भी CH3 और यहाँ पर थर्ड पोजीशन फोर्थ पोजीशन पे CH3 ग्रुप लग रहा है। देखिए ना 1 2 3 4 फोर्थ पोजीशन पे, तो फोर्थ पोजीशन CH3 ग्रुप दिखा दो। तो भाइयों देखिए फर्स्ट और सेकंड में क्या डिफरेंस है, तो देखिए यहाँ पर कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं रहा, बेस अब यहाँ से हाइड्रोजन उठा ही नहीं सकता, नॉन इनोलाइजेबल इनोलेट फॉर्म होंगे, मतलब कोई नो एसिडिक हाइड्रोजन, मतलब एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो अगर हम आगे रिएक्शन नहीं बढ़ा सकते, और यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन है तो ये आगे रिएक्शन बढ़ सकती है, तो ये प्रोडक्ट आपका मेजर होगा और ये प्रोडक्ट आपका माइनर होगा। ठीक है, तो नोट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर थोड़ा रिंग स्टेबिलिटी के बाद थोड़ा देखा, रिंग स्टेबिलिटी 5 मेंबर रिंग फॉलो हो रही थी, तो यहाँ से 2 कोई कार्बन का यूज़ करना था, तो आपके पास चेक करना है एट लास्ट में जो आपके पास एसिडिक हाइड्रोजन बचेंगे उसको आपको मेजर मानना है, जिसका नहीं बचेगा वो माइनर होगा। तो ये थी लेवल 3 की कहानी। ठीक है, फिर देन क्लियर है, तो लेवल 3 में इतनी कहानी थी। तो जिसके एसिडिक हाइड्रोजन बचेंगे वो हमारा मेजर और जिसके नहीं बचेंगे वो हमारा माइनर। ठीक है, लेवल 4 की कहानी पे आ जाते हैं। लेवल 4 आखिरी लेवल है, जल्दी से देख लेते हैं। देखिए भाइयों, इसमें आपको क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन करवानी है, क्रॉस क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन करवानी है, क्लोज क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। तो देखिए भाइयों, क्लोज क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन करवाने के 2 तरीके हैं भाइयों आपके पास। क्या, या फिर आप अपने इनोलेट को फिक्स करो, मतलब आप अपने न्यूक्लियोफाइल को फिक्स करो और अपने इलेक्ट्रोफाइल ऐसे लो, ये अपने इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म पे अटैक मार सकता है, ये अपने इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म पे अटैक मार सकता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम अपने इलेक्ट्रोफाइल ऐसे लेते हैं जो, देखना भाइयों, हम ऐसे इलेक्ट्रोफाइल यहां पे लेंगे जो नॉन इनोलाइजेबल हो। कैसे? नॉन इनोलाइजेबल हो, मतलब जिनके पास कोई अपने खुद के एसिडिक हाइड्रोजन ना हो। अगर हम बेस लें, बेस इसको पहले इनोलेट ना बनाने के बाद इसे पहले बना दे, क्योंकि दोनों ही तो एस्टर हैं, ये तो हमारे इनोलेट है। अगर हम एस्टर लेके चलें, ठीक है, एस्टर लेके चलें तो बेस इसको भी तो इनोलेट बना सकता है, इसको भी बना सकता है, तो हमारे तो दोनों फंस जाएगी। तो ये सेल्फ रिएक्शन हो जाएगी, इसी के इनोलेट, इसी के न्यूक्लियोफाइल, इसी के इलेक्ट्रोफाइल दोनों रिएक्शन कर जाएंगे, तो ये हमारी सेल्फ रिएक्शन हो जाएगी, क्रॉस तो नहीं होगी। तो क्रॉस रिएक्शन करवाने के लिए हम क्या करते हैं, एक तो हमारे एस्टर रख लेते हैं अपने, जो न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। न्यूक्लियोफाइल बनने के बाद आपके पास इस तरह की कंडीशन आएगी, है ना भाइयों, ये आपकी न्यूक्लियोफाइल बन गई। और न्यूक्लियोफाइल हम अपने इलेक्ट्रोफाइल वाले जो एस्टर हैं वो उस तरीके से लेंगे जो नॉन इनोलाइजेबल हो, जिनके पास हाइड्रोजन ना हो एसिडिक, तो वो अपने बेस वो इसको ना बना पाएगा इनोलेट में, इसी को ही बना पाएगा, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन नहीं होंगे। ये आप दिखा रहे हो, ये हाइड्रोजन नेक्स्ट कार्बन पे होनी चाहिए, तो ये इसके पास कोई नॉन इनोलाइजेबल हाइड्रोजन, इसके पास नॉन इनोलाइजेबल इनोलेट, मतलब ये अपने नॉन इनोलाइजेबल फॉर्म में ये इनोलेट नहीं बना सकता, क्योंकि इसके पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। तो बेस सिर्फ इसी को इनोलेट बनाएंगे, तो ये हमारे इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म, ये हमारे न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म। और कौन से नॉन इनोलाइजेबल इनोलेट आपको देखने हैं, जैसे आपके पास ये हैं, इसके पास भी कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, देख सकते हो आप। और आपके पास कौन से हो सकते हैं, ये आपके पास हो सकते हैं, इसके पास भी कोई नॉन इनोलाइजेबल इनोलेट है, जैसे आपके पास ये भी हो सकता है, फिनाइल ग्रुप लगा के दे दे और यहाँ पे। तो ये
पहले ये कंडीशन है, आपके न्यूक्लियोफाइल कैसे भी हो सकते हैं, पर इलेक्ट्रोफाइल ऐसे यूज़ कर लो जो मतलब इलेक्ट्रोफाइल वाले जो एस्टर ऐसे यूज़ कर लो जो नॉन इनलाइजेबल हो। फिर देन आपके पास आप दूसरे तरीके से कैसे करवा सकते हो, आप अपने इलेक्ट्रोफाइल को फिक्स रखो, कोई से भी एस्टर ले सकते हो, कोई से भी एस्टर ले सकते हो, पर अपने इनोलेट को चेंज कर दो। इनोलेट मतलब आप अपने एस्टर दूसरे ले लो, इलेक्ट्रोफिलिक वाले एस्टर दूसरे ले लो और न्यूक्लियोफिलिक वाले एस्टर दूसरे ले लो, जिसकी वजह से आपके रिएक्शन सेल्फ ना होके वो क्या होगी, आपकी क्रॉस ही होगी। भाई ये दोनों एस्टर अलग अलग है तो क्रॉस रिएक्शन होगी ना, दोनों चीज़ अलग अलग। अगर उसी के न्यूक्लियोफाइल उसी के इलेक्ट्रोफाइल तो रिएक्शन सेल्फ हो जाएगी, और अलग अलग लेने तो क्रॉस हो जाएगी। तो हम दोनों ऐसे कुछ लेंगे, तो हम दो तरीके से कर सकते हैं, या फिर हम नॉन इनलाइजेबल इनोलेट ले लें तब रिएक्शन करवा दे तब आपकी क्रॉस हो जाएगी, या आप अपने दोनों ही चीज़ अलग अलग ले लेंगे तो आपकी रिएक्शन क्रॉस हो जाएगी। क्रॉस का मतलब ही होता है चीज़ अलग अलग। तो आ जाते हैं रिएक्शन करते हैं। देखिए आपके पास क्वेश्चन है, डायरेक्टली उठा लेता हूँ। जैसे आपके पास इस तरीके क्वेश्चन ले लिए, काम वही होगा जैसे अभी तक हम करते आ रहे हैं। या आपके फिनाइल ग्रुप ले लिए और यहाँ पर आपके इस तरीके से आपके ये ले लिए कीटोन फॉर्म ले लिए, कीटोफॉर्म, ठीक है। और आपको क्या कह दिया, आपको यूज़ कर लिए ये आपके एस्टर ले लिए, ठीक है, और फिर देन आपको NaOH डाल के दे दिया, NaOH। तो ये नॉन इनोलाइजेबल है, इसके पास तो हाइड्रोजन नहीं है, तो इसी को हाइड्रोलाइज करेगा, है ना भाई, वो ये इसी को हाइड्रोलाइज करेगा नहीं करेगा, तो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देगा, ऑक्सीजन पर लेके जाएगा, देन आपके इनोलेट की फॉर्मेशन होगी, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ CH2, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड। फिर देन ये इस पे अटैक मार सकता है अपने इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म पे, ये इस वाले इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म पे, ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन उठाएगा, इस पे अटैक मारेगा, देन ये कंडीशन ये एट लास्ट जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा। देखिए इस वाले ने अटैक मारा, इस पे अटैक मारा है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और इस पे OH आ जाएगा, ठीक है। तो फिर देन ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन उतारेगा, OH यहाँ से लीव कर जाएगा और आपके एक्टिव मिथाइल कंपाउंड फॉर्म हो जाएंगे। तो ये थे आपकी क्रॉस क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये आपके एट लास्ट प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड क्रॉस क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। इसी में हम अपने कीटोन चेंज कर लेते हैं, अपने कीटोफॉर्म, जैसे हम डायरेक्टली ये ले लेते हैं और अपने इनोलेट हम अलग ले लेंगे, ठीक है। हम अपने न्यूक्लियोफाइल को अलग ले रहे हैं, अपने न्यूक्लियोफाइल अलग ले लेंगे अपने एस्टर के सिवा। तो OH C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O OH। तो यहाँ पे भी देखो ये नॉन इनोलाइजेबल है, और NaOH ले लोगे तो आपको क्या पता है, यहाँ पे हाइड्रोजन होंगे, यही होंगे अपने मतलब कीटोफॉर्म में, मतलब सॉरी इनोलेट इसी के बनेंगे। फिर देन आपके ये नॉन इनोलाइजेबल इनोलेट आएंगे, वो आपके इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म होंगे, वो अटैक मारेंगे, ये उतरेगा, ये जाके किसी भी कार्बन पे अटैक मार देगा। देन आपका जो प्रोडक्ट बनेगा एट लास्ट मैं दिखा देता हूँ। देखिए डबल बॉन्ड हो, इसने अटैक मारा इस कार्बन पे और इस कार्बन पे ऑक्सीजन में नेगेटिव, और इसी से अटैच है OH ग्रुप, और इससे अटैच आपका नेक्स्ट कार्बन है और नेक्स्ट कार्बन से अटैच एस्टर है आपका, ठीक है। करके देखना, थोड़ी कोशिश किया करो, ठीक है। अब ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज उतरेगा और यहाँ OH ग्रुप लीव कर जाएगा, देन आपके पास जो कंडीशन बन के आएगी वो आपके पास इस तरीके से बन के आ जाएगी। काम वही चल रहा है पिछले वाला, ठीक है। तो ये हो गया काम, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको रिएक्शन करवाने में। हाँ भैया यहाँ पे डबल बॉन्ड दिखाना हो, क्योंकि डबल बॉन्ड O तो है, OH तो ग्रुप लीव हुआ है, ठीक है। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है रिएक्शन करवाने में, ठीक है। तो आ जाते हैं, वही यही क्वेश्चन होगा, क्रॉस रिएक्शन करवाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे हम ले लेते हैं अपने, ये क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको घर के लिए, पर मैं समझा दूंगा। देखिए इसमें 3 मिथाइल ग्रुप लग रहे हैं और आपसे बोल देगा NaOH, ठीक है। तो आप पता करो कि कौन से इलेक्ट्रोफाइल बनेंगे, कौन से न्यूक्लियोफाइल बनेंगे। तो आपको पता है ये नॉन इनोलाइजेबल है, यहाँ पर कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं, तो आपको पता है यहीं से हाइड्रोजन बनेंगे, ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा, ये आपके न्यूक्लियोफाइल, ये आपके इलेक्ट्रोफाइल, और इसको अटैक करवाना है। ये न्यूक्लियोफाइल, ये कार्बन, इस पे इन दोनों पे किसी पे अटैक मरवा देना, आपकी रिएक्शन हो जाएगी, करवा कर देखना है और आपकी रिएक्शन हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी,
ठीक है। तो नोट कर लिए, आज के इस लेक्चर को ही रोकते हैं, इतना काफ़ी है। तो क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन इतनी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको समझने में, ठीक है। तो नोट कर लें, और समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, और कमेंट करके बताएं आपको नीड क्या है और कैसा लगा लेक्चर, ठीक है भाई।